बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी शिवराज सरकार की तारीफ की है। मुरलीधर राव के मुताबिक शिवराज सरकार के साथ पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए पार्टी के हर स्तर के नेता सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवराज सरकार के साथ पार्टी आलाकमान और केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही है। मुरलीधर राव के मुताबिक पार्टी ने सीएम शिवराज को कोई भी कंडीशन नहीं दी है। उनके हर फैसले में सब एक साथ हैं। शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है और हमारे पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कहने से और चलने से और सोशल मीडिया में चर्चा कराने से और सोशल मीडिया के कारण आप लोग भी उसमें कूद जाने से हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्व तय नहीं होता। अजय विश्नोई बीजेपी के पूर्व मंत्री अक्सर अपने बयानों और ट्वीट से शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस बार विश्नोई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। विश्नोई ने ट्वीट में लिखा कि मेनका गांधी निहायती घटिया महिला हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर विश्नोई मेनका गांधी से इतने नाराज क्यों हैं। दरअसल बीते दिनों नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विकास शर्मा से मेनका गांधी ने बातचीत की थी। इस चर्चा में मेनका गांधी ने पूरे वेटरनरी कॉलेज को घटिया कह दिया था, जिसके बाद से ही जबलपुर में मेनका गांधी के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो महिला कर रही हैं, वो महिला तो क्या किसी पुरुष को भी शोभा नहीं देता है। नानाजी देशमुख जी जैसे व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई वो संस्था है, उस संस्था को भी जब गाली दी वो मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत कम शब्दों में उनकी जो उचित लगा वैसी आलोचना कर दी। फैक्ट है, मैं उनको अपना नेता नहीं मानता। वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है, वो सांसद है। मजबूर वो सांसद है तो मानना पड़ेगा कि सांसद है, हमारे दल की सांसद है, पर मैं उनको नेता नहीं मानता। इसलिए लिखा मैंने कि सांसद है, नेता नहीं है। तो अजय विश्नोई के इस बयान पर एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सामने आया। राव ने कहा कि महिला के विषय में कैसे बोलना है, बीजेपी ने इसकी निश्चित परंपरा है, इसके अनुकूल व्यवहार करना होगा। मुरलीधर राव ने जरूरी बातचीत होने की बात कही है। हमारे पार्टी की कोई भी नेता, चाहे वो हमारे पार्टी के हो, चाहे दूसरे पार्टी के हो, या देश के हो या विदेश के हो, महिला के विषय में कैसे बात बोलना है या किसी भी राजनीतिक विषय में किस प्रकार से अपना मत प्रकट करना है, ये निश्चित परंपरा है। उस परंपरा के अनुकूल भाषा का उपयोग करने पर हम सहमत नहीं होते हैं। तो मेनका गांधी पर अजय विश्नोई के दिए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में ऊपर से नीचे तक सभी लोग असभ्य और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मेनका गांधी ने अशालीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो वहीं काम अजय विश्नोई ने भी किया। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि मेनका गांधी के साथ सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी चर्चा करें, जो करकरे जैसे शहीदों को गालियां दे रही हैं। अगर उनमें साहस है तो वो मेनका जी के साथ साथ प्रज्ञा सिंह जी के बारे में भी चर्चा करें, जिन्होंने आज जो है करकरे जैसे शहीदों को गालियां दी हैं और उन्हें जो है उनके बारे में टिप्पणियां की हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बीमारी है अवैधानिक, असंगत, अशालीन और असभ्य टिप्पणियां करने की। जो जितने नीचे गिरता है वो उतने ही ऊपर जाता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक सिद्धांत है। तो अजय विश्नोई का निशाना साधने के बाद जबलपुर में वेटरनरी डॉक्टर्स ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वेटरनरी डॉक्टर्स और छात्रों ने आज मेनका गांधी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, पोस्टर चलाए। आपको बता दें कि मेनका गांधी पर वेटरनरी डॉक्टर विकास शर्मा से अभद्रता करने का आरोप है। उन्होंने जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को ही घटिया बता दिया था। इसी के विरोध में डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं।
वेटरनरी डॉक्टर्स का कहना है कि वो ना सिर्फ मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजेंगे बल्कि जबलपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला भी दर्ज कराएंगे। डॉक्टरों की मांग है कि मेनका गांधी डॉक्टरों से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ लगातार आंदोलन किया जाएगा। मेनका गांधी 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 शर्म करो शर्म करो शर्म करो। सबसे पहले सिविल लाइन थाने में एफआईआर करेंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भेजेंगे और फिर लीगल नोटिस भेजने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है हमारे एडवोकेट से हम बात करके और फिर हम क्रिमिनल डिफेमेशन का केस अगेंस्ट में दायर करेंगे श्रीमती मेनका गांधी जी के अगेंस्ट। हम ये मांग करते हैं कि वो अपने बयान से पीछे हटें, माफ़ी मांगे और जैसे जिस प्रति वो जानवरों के प्रति प्रेम दर्शाती हैं उतनी इज्जत जानवरों के डॉक्टर के प्रति भी दर्शाएं। विज्ञान की श्रेणी में हमारे पशु चिकित्सा के लिए बहुत कुछ कर पाए। हमारा देश एक पशु चिकित्सा पर निर्भर देश है, यहाँ किसान ही सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, तो यदि वह उनका सम्मान नहीं कर सकती तो वह किसी का सम्मान नहीं कर सकती। धन्यवाद। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कांग्रेस को आदिवासी विरोध बता दिया है और रंजना बघेल ने कमलनाथ सरकार पर आदिवासी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार के समय में चलाई गई योजनाएं बंद कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के समय में ट्राइबल इलाके में छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, यहां तक कि पोर्टल पर दर्ज किए गए कई नाम थे। रंजना बघेल का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय में छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिली। ट्राइबल के बच्चों का ट्राइबल का पोर्टल 1 साल में खुला, वो भी राम का नाम श्याम और श्याम का नाम राम हो गया। और जो आपको देखे कि फिजिक्स जिसका सब्जेक्ट था उसका हिस्ट्री हो गया, तो जिसका हिस्ट्री था वो हो गया। इतना त्रुटिपूर्ण हुआ था। ठीक पोर्टल खुलने के बाद भी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी और विदेश में जाने वाले बच्चों, ये सब कमलनाथ सरकार की वजह से। ट्राइबल विभाग की बात कर रही हूँ, 1.5 साल की सरकार थी इनकी। तो पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने कांग्रेस सरकार को आदिवासी विरोधी बताया तो कांग्रेस ने भी तीखा हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रंजना बघेल को संविधान पढ़ने की सलाह दे दी है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने एकलव्य स्कूल खोले, राशन की व्यवस्था की गई, योजनाएं चलाई जिनकी रंजना बघेल को जानकारी नहीं है। रंजना बघेल राजनीति में आउटडेटेड हो गई, बीजेपी में उनका कोई महत्व बचा नहीं है और उनको जानकारियां है नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का संविधान पढ़ो। कमलनाथ जी ने जितने काम किए आदिवासियों के लिए, उनके जो साहूकारों के कर्ज से वो पूरे माफ़ किए। एकलव्य स्कूल खोले, 10,000 ATM से निकाल सकते हैं, ये नियम बनाया। तो अनलॉक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश में। अब पूरे हफ्ते बाजार खुले रहेंगे। प्रदेश में संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 1000 के नीचे पहुंच गए हैं। 35 जिलों में एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिसके तहत अब जो है ये बड़ा फैसला ले लिया गया। सीएम ने लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। तो क्योंकि मामले लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में जो संडे लॉकडाउन आप देखते थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था संडे को भी मध्य प्रदेश में, अब उसे खत्म कर दिया गया। यानी कि बाजार, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स सभी संडे को भी खुले रहेंगे। लेकिन इस फैसले के साथ साथ मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी जरूरी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। तो ये बड़ी खबर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में अब पूरे हफ्ते बाजार खुले रहेंगे। संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 1000 से नीचे पहुंच चुके हैं, लिहाजा सरकार ने ये फैसला लिया है। 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। सीएम ने इसी के साथ लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। यानी कि छूट दे दी गई है, लेकिन आम जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस अनलॉक का फायदा ना उठाएं, बल्कि सावधानी बरतें। जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। संडे के दिन आप घर पर ही रहें, अगर बहुत जरूरी है तभी घरों से बाहर निकलें। तो क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि शनिवार तक ही जो है अनलॉक था, लेकिन अब एक बार फिर से
संडे को भी अनलॉक कर दिया गया। मृदुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुट गए फोन लाइन के जरिए। मृदुल, ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि अब संडे भी अनलॉक रहेगा क्योंकि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीएम अपील कर रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी और भागीदारी अब बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए, दो चीजें आपको समझनी होंगी। एक तरफ अनलॉक की तरफ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ तीसरी लहर को लेकर भी उसी तरीके से सचेत हैं। इसलिए मुख्यमंत्री रविवार का लॉकडाउन हटाने की बात कहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इसलिए उन्होंने अपील की है कि आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि 35 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार कम होते गए और इनकी संख्या अगर आप देखेंगी तो 1 से 1.5 हफ्ते तक आप एक भी कोरोना का मरीज कहीं भी नहीं मिला है। इस वजह से ये फैसला लिया गया कि आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देना बहुत जरूरी है। इसको लेकर अभी कैबिनेट ने मंथन भी किया था कि आर्थिक गतिविधियां चलेंगी तभी प्रदेश का विकास संपन्न हो पाएगा। इसलिए रविवार का लॉकडाउन हटा दिया गया है और अब पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। एक खास चीज यहां पर यह समझनी होगी कि आर्थिक गतिविधियां अब तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि शनिवार रात से ही लॉकडाउन लग जाता था और ये पूरा रविवार को रहता। सोमवार को जब जनता निकलती थी तो उस हिसाब से रफ्तार मिलती थी, लेकिन अब रविवार नहीं रहेगा और रविवार लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर में नहीं रहेगा। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन हाँ, एक बार हम भी अपील करना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसे जरूर हम दोहरा देंगे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना नियंत्रण में है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए निश्चिंत ना रहें, मास्क लगाएं। कोविड के जरूरी है, संडे अनलॉक जरूर कर दिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच ये समझना होगा कि जनता की जिम्मेदारी, भागीदारी और बढ़ जाती है। सावधानी बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल आपका तमाम जानकारी के लिए।